हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे यूएई वैट लॉ के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है प्लेस ऑफ सप्लाई। ये जो वीडियो बनने वाला है, ये हम लोग के यूएई वैट लॉ के प्लेलिस्ट में थर्ड वीडियो है। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में जाने तो प्लेस ऑफ सप्लाई होता क्या। फॉर एग्जाम्पल, आप कंट्री ए के एक सप्लायर है, आपने कंट्री बी में सप्लाई किया, तो इसमें हमेशा कंफ्यूजन होगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई माना कहाँ जाएगा और उसमें टैक्स कहाँ दिया जाएगा, कंट्री ए में दिया जाएगा या कंट्री बी में दिया जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन लाया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन सिंपल ये बोलता है, अगर आप सप्लायर हैं गुड्स के और आपने कोई दूसरे कंट्री में, मान लीजिए कंट्री ए के आप सप्लायर हैं, आपने कंट्री बी में गुड्स सप्लाई किया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो ट्रांजैक्शन का वहां से माना जाएगा जहां से गुड्स डिस्पैच हुआ है। फॉर एग्जांपल, गुड्स डिस्पैच हुआ है कंट्री ए से, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कंट्री ए माना जाएगा। दूसरा, अगर इसका सर्विस के बारे में, अगर आप कंट्री ए में हैं और आपने कंट्री बी को कोई सर्विस दिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वहां माना जाएगा जहां पे आपका लोकेशन है, जो सप्लायर है उसका लोकेशन है। अगर मान लीजिए आप कंट्री ए में अभी हैं, तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई कंट्री ए माना जाएगा। मगर इससे कुछ एक्सेप्शंस है। सबसे पहला एक्सेप्शन है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में सब आ गया, रेलवे, टैक्सी, आपका फेरी, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ माना जाता है जहाँ से वो सर्विस स्टार्ट हुई है। फॉर एग्जांपल, आपने एयर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस ली और आप एयर ट्रांसपोर्टेशन से दुबई से अबू धाबी जा रहे हैं, तो इस प्लेस ऑफ सप्लाई दुबई में माना जाएगा, क्योंकि जो डिपार्चर था, जो सर्विस थी, वो वहाँ से स्टार्ट हुई है। दूसरा एक्सेप्शन है कंस्ट्रक्शन सर्विस। कंस्ट्रक्शन सर्विस में सब आ गया, जैसे रियल एस्टेट एजेंट की सर्विस या इंटीरियर डिज़ाइनर, एवरीथिंग कंस्ट्रक्शन सर्विस में आ गए। तो कंस्ट्रक्शन सर्विस में प्लेस ऑफ सप्लाई वहाँ माना जाता है जहाँ पे वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो। फॉर एग्जांपल, एक रियल एस्टेट एजेंट है इंडिया का, दुबई में उसने सर्विस दी एक प्रॉपर्टी के बारे में जो है शारजा में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई ना इंडिया माना जाएगा ना दुबई माना जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा शारजा को, क्योंकि प्रॉपर्टी वहां सिचुएटेड है। सेकेंड चीज है ब्रॉडकास्टिंग और कम्युनिकेशन सर्विस। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई वहां माना जाएगा जहां पे कस्टमर वो सर्विस को यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नेटफ्लिक्स की सर्विस दुबई में कस्टमर उसको यूज कर रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा दुबई। अगर वो कस्टमर नेटफ्लिक्स की सर्विस मान लीजिए अबू धाबी में यूज कर रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा अबू धाबी। वो उस जगह को माना जाएगा जहां पे वो सर्विस एक्सेस हो रहा है। और सबसे लास्ट एक्सेप्शन है इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स सर्विस की। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दुबई के पर्सन हैं, आप पेरिस गए ओलंपिक देखना, आप दुबई में ही पेरिस की टिकट, ओलंपिक की टिकट खरीद लिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई दुबई नहीं माना जाएगा, वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा पेरिस, क्योंकि ओलंपिक हो कहाँ रहा, पेरिस में हो रहा है। तो जहाँ पे वो इंटरटेनमेंट या स्पोर्ट्स सर्विस हो रहा है, उसको प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता है। तो ये आज का टॉपिक था। हमको उम्मीद है आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो अगर आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।